हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम ऑल्टर कमांड का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसके लिए हमने एक ऑलरेडी टेबल क्रिएट किया था जो हमने एम्प्लॉय नेम से, उसी का हम यूज़ करेंगे और उस पर ऑल्टर टेबल की हेल्प से हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या डेटा है, क्या स्ट्रक्चर है हमारे टेबल का, फिर उसके बाद में हम ऑल्टर टेबल का यूज़ करेंगे, ऑल्टर कमांड का। तो पहले मैं रन करता हूँ क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय। तो ये हमारी फाइल है, इसमें हमने कुछ डेटा स्टोर किया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम। अब सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई कि आपको एक कॉलम इसमें से रिमूव करना है। ठीक है, पिछले वाले सेशन में हमने देखा था कि एक नया कॉलम ऐड करना होता है, तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमने ऑल्टर कमांड ही यूज़ किया था। आज भी हम ऑल्टर कमांड ही यूज़ करेंगे, बट अब रीज़न दूसरा है। अब हमारे को ये कॉलम रिमूव करना है यहाँ से, तो वो देखते हैं कि वो रिमूव कैसे होगा। अब इसकी नीड क्यों हुई? इसकी पहली नीड तो इसलिए कि मान लो अगर कभी भी इस तरह का कुछ टास्क आपके पास आता है, तो आप कभी भी टेबल को डिलीट करके दोबारा क्रिएट करने का नहीं प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से डेटा लॉस हो जाएगा, आपको पूरा एंटायर टेबल का डेटा आप लॉस कर दोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर जैसे ये कॉलम रिमूव करना है तो मैं इसका डेटा लॉस कर सकता हूँ, बट उससे मेरा इस पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। करेक्ट? तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। तो वो क्या करेगा, एक जो भी कॉलम आप रिमूव करना चाहते हो उसको रिमूव कर देगा और बाकी डेटा एज इट इज़ बनाए रखेगा। तो देखते हैं ये कैसे होता है। इसके लिए प्रोग्राम क्रिएट किया मैंने, ऑल्टर टेबल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने वही कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है 5 टाइम्स 0 के लिए, एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। इसको हम यूज़ करेंगे टेबल को, अपने क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए कि क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। उसके बाद में हमने क्या किया, कमिटमेंट कंट्रोल को कमिट स्टार नन पे सेट कर दिया। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टर टेबल का ऑल्टर कमांड का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें सिंटेक्स क्या है, आपको लिखना है एक्जैक एसक्यूएल ऑल्टर टेबल, टेबल कीवर्ड है, टेबल नेम, ये मेरा टेबल का नेम है एम्प्लॉय। स्पेस देना है, स्पेस देके आपको लिखना है ड्रॉप, और ड्रॉप के बाद में लिखना है कॉलम, कॉलम कीवर्ड है और कॉलम का नेम। यहाँ पे आपको डेटा टाइप देने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप हम सिर्फ तब बताते हैं जब हमारे टेबल में हमारे को नया कॉलम ऐड करना हो। अभी तो हमें रिमूव करना है और ऑलरेडी पता है टेबल को कि कौन सा कॉलम का क्या डेटा टाइप है, तो सीधा हम कॉलम का नेम देंगे और बस इतना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम है एम्प्लॉय, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम है एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे नेम। ठीक है, इतना करने के बाद में क्या हो रहा है, हम क्वेरी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो इसने रिटर्न किया इस क्वेरी ने, क्या वो वैलिड है। अगर वैलिड है इसका मतलब है टेबल क्रिएट ऑल्टर्ड सक्सेसफुली। अगर वैलिड नहीं है तो हम प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट और साथ में मैसेज प्रिंट करेंगे क्वेरी एंडेड विद एन एरर, और लास्ट में सेट कर देंगे स्टार आई एन एल आर इक्वल्स टू स्टार ऑन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, जस्ट एक ऑल्टर कमांड हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। टेबल क्रिएशन में अब इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हम ऑलरेडी उसको मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट आप अज्यूम कर सकते हो कि ये टेबल मैंने कैसे क्रिएट किया है। हम पहले वाले सेशंस में बहुत बार टेबल क्रिएशन का देख चुके हैं, तो अभी सिर्फ हम ऑल्टर पे फोकस करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं एक बार और कॉल करते हैं। कंपाइल हो गया, अब कॉल करते हैं। तो कॉल जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे कि इस तरह से एक मैसेज आएगा, चेंज ऑफ फाइल एम्प्लॉय मे कॉज डेटा टू बी लॉस्ट। ये एक वार्निंग दे रहा है सिस्टम कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हो उससे डेटा लॉस होगा। वो होगा क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि एक कॉलम का पूरा रिमूव करना, तो उस कॉलम में जो भी डेटा स्टोर्ड है वो लॉस होगा। तो ये कंफर्मेशन लेता है कि आपको डिलीट करना है या नहीं करना। तो अब आपको सी या फिर आई में से कोई एक रिप्लाई देना है। अब इसका मीनिंग कैसे समझेंगे, क्या सी है क्या आई है? तो यहाँ पे आप F1 प्रेस करोगे, इस पे कर्सर रख के, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। सी का मीनिंग है द फाइल विल नॉट बी चेंज्ड। सी मतलब कैंसिल होता है। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सी समझते हैं कि वो चेंज के लिए सी प्रेस कर रहे हैं, बट सी चेंज के लिए नहीं, सी कैंसिल के लिए है। द फाइल विल नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, आई का मतलब है द फाइल विल बी चेंज एंड डेटा मे बी लॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप आई अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका डेटा लॉस होगा, आप कंफर्म कर रहे हो उसको कि हाँ डेटा लॉस होना हो सकता है और आप प्रोसीड करना चाहते हो। ठीक है, सी का मतलब आप कैंसिल करना चाहते हो। तो अब दो दो ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहले मैं यहाँ पे दूंगा सी। सी का मतलब है कि डेटा लॉस नहीं हो मेरा, और मैं ऐसे ही कैसा इसको इग्नोर करना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ। तो मैंने सी किया। तो यहाँ पे आपको एक एसक्यूएल स्टेट रिटर्न किया इसने, क्योंकि हमने सी ऑप्शन दिया, इसका मतलब हम उसको अलाउ नहीं कर रहे डेटा ऑल्टर करने के लिए। तो यहाँ पे 57014, अगर आप चाहो तो इसको नेट पे चेक कर सकते हो कि ये क्या रीज़न है इसका। और यहाँ पे मैसेज मिल गया क्वेरी एंडेड विद एन एरर।
अब अगर आप टेबल पे जाके देखोगे तो वो एज इट इज़ कॉलम वहाँ पे मिलेगा आपको, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सी प्रेस किया था। दोबारा से इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे, इस बार हम आई प्रेस करेंगे। आई का मतलब है कि हाँ आप डेटा लॉस कर सकते हो, बट इस जो मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट किया उसको प्रोसीड करो। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई। आई हम जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे आया टेबल ऑल्टर्ड सक्सेसफुली, टेबल ऑल्टर हो चुकी है। वेरीफाई करने के लिए टेबल का डेटा अब चेक करते हैं, तो आप देखोगे सेकंड कॉलम जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो यही एक मेन पर्पस है जिसके थ्रू आप अब देख रहे हो बाकी डेटा एज इट इज है। अगर ऐसे और भी रिकॉर्ड्स होते, बहुत सारे कॉलम होते, तो सिर्फ ये उस पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव कर रहा है जिसको आपको रिमूव करना है, ये बाकियों को इफेक्ट नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑल्टर टेबल का कि आपको पूरे टेबल का डेटा इम्पैक्ट बिना करे ये एक प्रोवाइड करता है एक फंक्शनैलिटी जिसके थ्रू आप स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल लिखना है ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। ठीक है, वेरिफिकेशन कर सकते हो। मैसेज रिप्लाई करते टाइम आपके पास दो आएंगे ऑप्शन, सी और आई। सी का मतलब है कि आप उसको कैंसिल करना चाह रहे हो, आप क्वेरी को प्रोसीड नहीं करना चाह रहे हो, और आई का मतलब है कि आप इग्नोर कर रहे हो क्वेरी को, उसके बाद भी प्रोसेस कर रहे हो। जिसमें डेटा लॉस होगा उस कॉलम का होगा जिस पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया, बाकी किसी पे नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेरीज हैं। आप जब भी अपने सिस्टम पे इसको यूज़ कर रहे हो पूरा मेक श्योर करें कि आप उसी टेस्ट टेबल पे ऑपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने ये किसी ऐसे एक्चुअल फाइल पे परफॉर्म कर दिया तो आपको पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह की कमांड का आप यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आप अपने जो इंटेंशन वाले टेबल हैं उसी को ही इम्पेक्ट करें, बाकी किसी और को नहीं करें। अदरवाइज आप इनको जब समझ सकते हो, जब तक आपके पास कोई टेस्ट बॉक्स नहीं है, कोई टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट नहीं है, तब तक आप इसका यूज़ नहीं करें। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।